पहुंचते हैं वृंदावन, तो वृंदावन में ना जाने कितने साधु, कितने जरूरतमंद प्रसाद पाते हैं, और कितनों की भूख मिटती है और कितनों के अंदर से दुआ निकलती है, आशीर्वाद निकलता है। वही आशीर्वाद हमें और हमारे परिवार को सुख शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। भगवान की पावन कथा, भगवान के परम भक्त थे श्री प्रहलाद जी। प्रहलाद जी के पिता बड़े दुष्ट प्रकृति के थे, पर प्रहलाद जी भजन करने छोड़ते नहीं थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बहुत छोटे थे, हिरण्यकश्यप बहुत दुष्ट प्रकृति के थे। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए, वहां एक तोता कहने लगा नारायण। हिरण्यकश्यप को लगा कि ये कैसा अपशगुन हो गया। भगवान के नाम को उन्होंने अपशगुन मान लिया, अपशगुन माना। उस अपशगुन को देखकर श्री हिरण्यकश्यप घर आए। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, घर क्यों आ गए? क्या भगवान मिल गए? कह दिया ना, भगवान नहीं मिले। भगवान का नाम लेने वाला एक तोता मिल गया। क्या कहा? नारायण नारायण। आज कयाधु ने पहली बार अपने पति के मुख से नारायण का नाम सुना। अब पत्नी बड़ी प्रसन्न भई, चलो इसी बहाने मेरे पति ने भगवान का नाम तो लिया। अच्छा पत्नी जो थी कयाधु, ये बड़ी भक्त थी भगवान की, पर पति दुष्ट थे तो छिप छिप के भक्ति किया करते थे। नारायण नारायण जब पति ने जपा तो पत्नी ने कहा, स्वामी जी क्या कहा तोते ने? नारायण। पानी देती, क्या कहा तोते ने? नारायण। भोजन कराती, बोलती, क्या कहा तोते ने? नारायण। उस दिन उस कयाधु के पति ने 108 बार नारायण का नाम जपा, 108 बार। और उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई। जब भगवान का चिंतन करते करते आपने दिन में भगवान को याद किया है, आपने 2 घंटे पहले प्याज खाई थी, तो 2 घंटे बाद तक प्याज की डकार आती है कि नहीं? प्याज का प्रभाव शरीर में रहता है कि नहीं? लहसुन खाओ तो लहसुन का प्रभाव रहता है 4 घंटे तक। यदि लहसुन और प्याज का प्रभाव सुबह खाओ दोपहर तक डकार उसी की आती है, तो दिन भर भगवान का चिंतन करते करते ही यदि स्त्री पुरुष गर्भाधान की ओर बढ़ जाएं, तो भगवान का चिंतन जो दिन में किया था उसका प्रभाव गर्भाधान में उस गर्भ के बच्चे में दिखेगा, और वो बच्चा उसी संस्कार का होगा जिस संस्कार को आपने दिन में बनाया था। मैंने नाम जपा भगवान का, भगवान का चिंतन किया, भगवान का चिंतन किया, भगवान का नाम लिया, तो ये व्यर्थ जाने वाला नहीं। इसका प्रभाव आपकी संतान पर पड़ेगा। भजन का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। आजकल माँ बाप भजन करते नहीं, भगवान की कोई चर्चाएं करते नहीं, केवल भोगी बन करके जीवन जीते हैं। इसलिए आज की संतान भोगी है, योगी नहीं है, भक्त नहीं है। पहले के बच्चे ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसे आज के हैं। पहले के बच्चे आज्ञाकारी हुआ करते थे, भगवत प्रेमी हुआ करते थे। हाँ प्रिय भक्तों, गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष को सावधान रहना चाहिए। भगवान का चिंतन बना रहे, दिन में चिंतन करो। सुबह हम तो कहते हैं आदत होनी चाहिए ना चिंतन की। सुबह पूजा हो आपके घर में, पाठ हो आपके घर में, आरती हो आपके घर में, कीर्तन हो आपके घर में, और फिर इस माहौल को रोज जियो। और फिर इस माहौल के साथ ही जीते जीते फिर बच्चे जन्म लेंगे तो कैसे बच्चे होंगे? इसी माहौल के बच्चे होंगे, बुद्धि बिगड़ेगी नहीं। कयाधु गर्भवती भई
और कयाधु के गर्भ में जो बालक था ये पूरी दुनिया का कल्याण करने वाला बालक था। इंद्र तो ले गए कि अब तेरे बच्चे को मार डालेंगे, पर नारद जी ने कहा इसके गर्भ में कल्याण करने वाला बालक है। नारद जी अपनी कुटिया पे ले गए और बढ़िया कथा सुनाए। माँ तो भूल गई पर गर्भ में जो बालक था उसने सारी कथा सुनी। संस्कार जन्म देने के बाद से स्टार्ट नहीं होते, आप जिस दिन गर्भवती होती हैं स्त्रियां उसी दिन से संस्कार स्टार्ट हो जाते हैं। अभिमन्यु इसके उदाहरण है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना कहां सीखे थे? गर्भ में ही सीखा था इन्होंने, गर्भ में ही सीख गए थे। प्रहलाद ने भगवान की भक्ति गर्भ में सीख ली थी। इतनी कथाएं सुनी, इतनी कथाएं। आहा। हिरण्यकश्यपु ने एक दिन प्रहलाद से कहा, बेटा ये तुम क्या जपते हो? तब प्रहलाद ने कहा, पिता जी मैं 9 बातें बढ़िया सीख कर आया हूं गुरु जी के घर से। क्या सीख कर आए हो? प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पहली भक्ति है श्रवण, कथा सुनना पहली भक्ति। कथा को प्रेम से सुनना दूसरी भक्ति। सेवा करना तीसरी भक्ति है। सेवा जो आप सेवा करते हैं ये सेवा तीसरी भक्ति है। इसलिए हमने तो कहा कि सेवा ही है धर्म हमारा, सेवा ही हमारा धर्म। कथा सुनो पहली भक्ति, कीर्तन करो दूसरी भक्ति, सेवा करो तीसरी भक्ति, कथा सुनाओ चौथी भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश। भगवान का नाम विश्वास के साथ जपना ये पांचवी भक्ति है। छठ दमशील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान का स्मरण करना सज्जनता के साथ, ये छठवीं भक्ति है। स्मरण क्या है? स्मरण भगवान का करो। कैसे करें स्मरण? बोले जैसे एक स्त्री काम करती हुई अपने पति का स्मरण करती है। एक लड़की शादी के बाद जब वापस मायके आती है तो मायके में अपने सारे काम करती है घर गृहस्थी के, पर वो काम करते हुए भी अपने पति का चिंतन करती है। पति के संग बिताए हुए हर पल को वो स्मरण करती है, याद करती है और पति का चिंतन करती है अकेले। जैसे एक स्त्री, अनपढ़ महिला ही सही, अनपढ़ स्त्री काम करते समय अपने पति का चिंतन कर लेती है। जैसे एक माँ काम करते समय अपने पुत्र के बारे में सोच लेती है, उसी प्रकार काम करते हुए भगवान का चिंतन करते रहिए। यही तो भगवान की भक्ति है। काम भी ना छूटे और भगवान भी ना छूटे। हाँ, छठवीं भक्ति यही है, छठवीं भक्ति। सातवीं भक्ति क्या है? सातव सम मोहिमय जग देखा। सब में ईश्वर का दर्शन करना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये सातवीं भक्ति है। जहां देखो जिसे देखो कृष्ण मैं देखो, राम मैं देखो। और आठवीं भक्ति जानते हो क्या है? आठव जथा लाभ संतोषा। जितना सुख जीवन में मिल जाए उतने में संतोष कर लो। आज हमने बासी रोटी खाई, संतोष रखो। आज मालपुआ खाए, संतोष रखो। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। चाहे महलों में रखें चाहे
झोपड़ी में भगवान के बन के रहो संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। जितना दे दे विधाता संतोष रखो। पत्नी जैसी है, गोरी है, काली है, उसमें संतोष। बच्चे जैसे हैं उसमें संतोष। महीने के लाख रुपए कमाओ या 1000 रुपए कमाओ, उसमें संतोष। जैसा पति, अंधा पति है तो संतोष, सुंदर पति है तो संतोष। जीवन में शिकायत ना हो, संतोष रखो, धन्यवाद दो, जो दिया बहुत है। और 9वीं भक्ति, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हिय हरस नदीना। भगवान पे भरोसा करना 9वीं भक्ति है। भगवान पे विश्वास रखना, समर्पण कर देना, समर्पण। नवम सरल सब सन छल, इतने सरल छलहीन हो जाओ, भगवान पे विश्वास रखो, समर्पण कर दीजिए। समर्पण, समर्पण क्या है? समर्पण किसे कहते हैं? समर्पण सीखना हो तो स्त्रियों से समर्पण सीख लो। कैसे? जैसे एक पत्नी अपने पति के चरणों में समर्पण करती है। पति सुख में रखे, सोने के महलों में रखे पति, तो पत्नी वहां रहती है। और पति घास की झोपड़ी में रखे तो पत्नी वहां रहती है। पत्नी का अपना कोई सुख नहीं, पति के सुख में वो अपना सुख मानती है, पति के दुख में वो अपना दुख मानती है। उसी प्रकार जैसे पत्नी पति के चरणों में समर्पण कर चुकी है, अपना कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, पति का सुख उसका सुख, पति का दुख उसका दुख, उसी प्रकार भक्त भगवान के चरणों में समर्पण कर दे। प्रभु मेरा अपना कोई सुख दुख नहीं है, आप जैसे रखें मैं आपका हूँ। महलों में रखें तो महलों में रह जाऊं, और झोपड़ी में रखो तो मैं झोपड़ी में रह जाऊं। भूखे पेट रखो तो भूखे पेट रहूं, और मालपुआ खिलाओ तो मालपुआ खाऊं। जो आपकी मर्जी सो प्रभु आप कराओ। हाँ, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर, जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर। दे दो सजाया मर्जी का मैं गुलाम, मेरे अलबेल राम। प्रहलाद को नीचे गिरा दिया। मूर्ख बालक, तू क्या कह रहा है? बोल, कहाँ है तेरा भगवान? पिताजी कहाँ नहीं है। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेसा। आप जिनके बल से बोल रहे हैं वो बल भी भगवान का है, जिनके बल से देख रहे हैं वो बल भी भगवान का है, और जिनके बल से सुन रहे हैं वो बल भी आप कह रहे हैं भगवान कहाँ है? अरे भाई, आपके अंदर जो सुनने की शक्ति है यही तो भगवान है। आपके अंदर जो देखने की शक्ति है यही तो भगवान है। आपके अंदर जो बोलने की ताकत है यही तो भगवान है। इसी शक्ति के रूप में तो परमात्मा है, कहाँ नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खम्भे, अभी देखता हूँ। कली तलवार चोप किया, खम्बा टूट, नर भगवान खम्बा चीर के हिरण्यकश्यप ने डर करके भागना चाहा। भगवान ने पकड़ कर बोला कौन है आप? भगवान ने कहा तेरी मृत्यु हूं।
मैं नहीं मरूंगा, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले ना दिन है ना रात, संध्या की बेला है, अब तो मरेगा। बोले ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान बोलिए नाखून मैंने भैंसन में नहीं बढ़ाई, तुझे मारने के लिए बढ़ाई, अब तो मरेगा। बोले अभी नहीं मरूंगा। तो क्यों नहीं मरेगा? बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले मूर्ख, पंचांग देखा कर, ये 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोले अभी नहीं मरूं। क्यों नहीं मरेगा? बोले ना आदमी इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना शैतान से मरूं। भगवान बोले मुझे अच्छे से देख, ना मैं इंसान हूं, ना शैतान हूं, ना जानवर हूं। आधा तो इंसान का शरीर है और बाकी बचा हुआ शेर का है। नर सिंह है, नर और सिंह, नर सिंह हूं, अब तो मरे। ऐसा आदमी कहीं देखा है? ऐसा इंसान कहीं नहीं देखा, अब तो मरेगा। कितने चतुर हैं आप, कितनी भी चतुराई हो आपके भीतर, पर भगवान के सामने किसी की नहीं चलती। हिरण्यकश्यप ने चतुराई से वरदान यही तो मांगा था कि मैं किसी प्रकार अमर हो जाऊं, पर चलन चातुरी मोर, कहाँ चतुराई चलेगी? वो अखिल ब्रह्मांड नायक जिनने इस खोपड़ी को बनाया है, वो उसकी कितने बुद्धि होगी? क्या है परमात्मा? जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, जिनके एक एक रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, उस परमात्मा से भला कोई कैसे जीत सकता है? इसलिए भागो मत, मौत आएगी। जो लोग भागते हैं ना, मरे ना मरे ना मरे ना, हम मरे ना, क्यों नहीं मरोगे भाई? मरना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप भागता था, दबोच लिया भगवान ने, जैसे बिल्ली चूहे को दबोचती है, और जो छाती को विदीर्ण किया भगवान ने, हाथों को निकाल कर भगवान ने गले की माला बना के पहन ली। हिरण्यकश्यप को गोविंदाय नमो नमः। बड़ी गर्जना, पृथ्वी थर थर कांप रही है, भगवान गर्जना कर रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं, शेर की तरह दहाड़। अब भगवान की जब चिंगाड़ सुनी, गर्जना सुनी, लक्ष्मी जी दौड़ी आई, भगवान का रूप देख के भागी, देवताएं भागे, सारे लोग भाग गए, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं बचा। भगवान की स्तुति कौन करे, कौन मनाए भगवान के गुस्से को, कौन ठंडा करे? तब प्रहलाद जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ब्रह्मा दया सूर्यगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै। हे प्रभु, आप परम पिता परमात्मा हैं, प्रसन्न हो जाइए भगवान, आपकी शरणागति मैं ग्रहण करता हूँ। प्रहलाद को देखकर भगवान पुचकारने लगे, गोद में बिठा के जिह्वा से चाटने लगे जैसे गाय बछड़े को चाटती है। कहा भगवान ने, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरे पिता की सदगति हो जाए, बस यही चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जिसने तुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया है उसकी अधोगति कैसे होगी? उसकी सदगति हो गई, ये समझ। भगवान प्रहलाद को दर्शन देकर वहां से गए। प्रहलाद पुत्र विरोचन हुए, विरोचन पुत्र राजा बलि हुए। एक बार भगवान ने हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार धारण किया और हाथी की रक्षा की। गजेंद्र नाम के हाथी ने बुलाया भगवान को, भगवान ने स्तुति सुनी और आए। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने हाथी की पुकार सुनी। वो गजेंद्र की हाथी की पुकार सुनता है, जटायु की पुकार सुनते हैं, अजामिल जैसे पापी की सुनते हैं, तो भैया हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? बस विश्वास के साथ पुकारिएगा, आपकी पुकार में विश्वास होना चाहिए बस। एक बार भगवान ने समुद्र मंथन के लिए 3 अवतार धारण किए, कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी, और समुद्र मंथन से देवताओं को अमृत पिलाया, देवताओं को राहु पी लिया, भगवान ने सिर काटा, राहु केतु हो गए। एक बार राजा बलि के लिए भगवान ने अवतार धारण किया 52 का। बलि के द्वार पर भिखारी बन करके आए। बलि 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे, 100वां यज्ञ करने जा रहे थे नर्मदा के पावन तट पर। यज्ञ पूरा हो जाएगा तो राजा बलि इंद्र बन जाएंगे। अभी पुरंदर नाम के राजा देवराज इंद्र बने बैठे हैं। हाँ, अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा, वैवस्वत मनवंतर। इस मनवंतर के राजा कौन है? इंद्र कौन है? पुरंदर नाम के राजा प्रेजेंट में इंद्र हैं। आगामी मनवंतर में राजा बलि इंद्र बनेंगे
और आगामी अभी ब्रह्मा की उम्र 50 वर्ष पूरी हो गई है, जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र पूरी हो जाएगी तब हनुमान जी को ब्रह्मा जी बनाया जाएगा। ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है कि ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हाँ, वामन भगवान पहुंचे हैं, राजा बलि से कहा हमें 3 पग भूमि का हाँ, पदानि त्रीणि दैत्येंद्र, हे राजन हमें पदानि त्रीणि 3 पग भूमि का दान करो। राजा बलि बोले और मांग लो। ना ना 3 पग मांगा, शुक्राचार्य जी ने मना किया। राजा बलि ने शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी। जो गुरु भगवान से तोड़ने की बात करे ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। जो माँ भक्त को भगवान से तोड़ने की बात करें ऐसे माँ का त्याग कर देना चाहिए। जो भगवान से तोड़ने का काम करें ऐसे पिता का त्याग कर देना चाहिए। किसने तोड़ा और किसने छोड़ा? सुनिए, भारत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया कैकेयी का, क्योंकि उन्होंने राम को दूर किया था। प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया क्योंकि उन्होंने भगवान से दूर करना चाहा। विभीषण ने भाई रावण का त्याग कर दिया क्योंकि वो भगवान से दूर करना चाहता था। गोपियों ने पति को दूर कर दिया, अपने से पति का त्याग कर दिया और कृष्ण को पति मान लिया। हाँ भक्तों, भक्त और भगवान के बीच में गुरु आ जाए तो राजा बलि ने गुरु का त्याग किया। अर्थात भक्त और भगवान के बीच में कोई आए, वो कोई क्यों ना हो, उसका त्याग करने से ही फायदा। भगवान का त्याग नहीं, भगवान को तो उनसे ही सबका कल्याण है। 3 पग भूमि में 3रा पग राजा बलि के मस्तक पे रखा। वामन भगवान द्वारपाल बन गए, बाद में लक्ष्मी जी नारायण को लेकर गई हैं। एक बार भगवान मछली बनकर आए और सत्यव्रत नाम के राजा को उपदेश दिया और हयग्रीव का उद्धार किया। हाँ, वेदों की रक्षा की। बाद में सत्यव्रत राजा ही वैवस्वत मनु हुए हैं। यही वैवस्वत मनु हुए। इस मनवंतर में जो वैवस्वत मनु हुए, जिन मनु की हम चर्चा सुनते हैं, ये मनु पिछले जन्म में सत्यव्रत नाम के राजा थे। यही सत्यव्रत नाम के वो राजा थे जिन्होंने मत्स्य भगवान का दर्शन किया। समुद्र में नाव में ये बैठे हैं और नाव को भगवान मछली बन करके खेते जा रहे हैं। ये वही सत्यव्रत नाम के राजा मनु बने इस जन्म में, इस मनवंतर प्रेजेंट वैवस्वत मनवंतर में। इन्हीं के साथ 8 स्कंध पूरे भये। आई अब रामो विग्रहवान धर्म, राम ही विग्रह है धर्म के। ऐसे परम पुरुषोत्तम राम का पावन चरित्र गाते हैं सूक्ष्म रूप में और नंदोत्सव की ओर चलते हैं। पुरुषोत्तम महीना आने वाला है और पितृपक्ष भी आने वाले हैं। जिन भक्तों को पितृपक्ष में भागवत का अनुष्ठान करवाना है, अकेले 1-2 लोगों को लेकर वृंदावन आना चाहें तो आप वृंदावन लेकर आ सकते हैं। यदि आप भागवत जी अपने पूर्वजों के नाम से कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, और वृंदावन आना चाहें तो 2 लोग 3 लोग आ सकते हैं और प्रेम पूर्वक यहाँ विधिवत पूजा पाठ करके अपने पूर्वजों के निमित्त आप भागवत जैसे महाग्रंथ का अनुष्ठान करवा सकते हैं। भगवान नारायण, ये कथा YouTube पर भी चल रही है, अनिरुद्धाचार्य डाली है YouTube पर। आप YouTube पर भी इस कथा को सुन पाएंगे, देख पाएंगे। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के मरीचि, इन्हीं के वंश में हुए हैं सगर। सगर के पुत्र हुए हैं असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। इन्हीं के वंश में गंगा जी आई और गंगा जी ने पूर्वजों को तार दिया। आज भी गंगा हम सबका उद्धार कर रही हैं। गंगा, इन्हीं के वंश में इनके पूर्वज अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत पूरा किया, और खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के पुत्र दशरथ। दशरथ जी महाराज का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांग रखा था कि रावण
कि दशरथ जी के कोई संतान ना हो, इसलिए इनकी संतान नहीं थी। दशरथ जी की केवल एक बेटी थी, नाम था शांता, सुमित्रा के गर्भ से पैदा हुई थी। लक्ष्मण की सगी बहन थी, लक्ष्मण जी की, शांता इनका नाम था। दशरथ जी की बुढ़ापा था, कोई संतान नहीं थी। तब कहीं गुरुदेव ने यज्ञ कराया। गुरु ग्रह गयऊं तुरत महिपाला, गुरुदेव ने कहा धरहूं धीर हुई हैं सुतचारी। 4 बेटे होंगे, चिंता ना करो। यज्ञ कराया। यज्ञ किसने कराया? दशरथ जी के दामाद ने। शांता जिनको ब्याही थी वो श्रृंगी ऋषि थे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ हुआ। यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई। तीनों रानियां खीर खाती हैं। और बड़ा अद्भुत दर्शन, चैत्र का महीना, कृष्ण शुक्ल पक्ष दिन के ठीक 12 बजे तिथि नवमी, और जैसे ही नवमी का रोहिणी नक्षत्र अभिजित मुहूर्त आया, भगवान श्री राम प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म लेकर। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या जी ने कहा आप कौन हैं इतने लंबे चौड़े? राम बोले आपका पुत्र हूं। कौशल्या जी बोली इतना लंबा चौड़ा बेटा कहाँ ढूंढूंगी, इतनी बड़ी एक दिन की बहू मैं, मोको इतना बड़ो छोरा ना चाहिए, लाला छोटे से बन जाओ। भगवान छोटे बन गए। मैया अब अच्छो हूं अभी नहीं, रो पहले तुम। बच्चे जन्म लेते हैं तो सबसे पहला काम रोने का करते हैं। ये दुनिया जन्म लेती रुलाती है। रोती हुई दुनिया में आदमी सुख ढूंढता है, कहाँ मिलेगा तुम्हें? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। यह चरित जगावे हरिपद पावे, तेरी न परे भव गोपा। प्रकट हो गए भगवान। 4 रूपों में भगवान प्रकट भये। छोटे से बन गए राम। अब कैकेयी माँ के कक्ष से आवाज आई कि एक पुत्र को जन्म दिया। दशरथ जी को सुनाई पड़ा, दूसरा बेटा आ गया। और सुमित्रा के यहाँ 1 नहीं 2 बच्चे भये। दशरथ जी बुढ़ापे में नाचने लगे। पूछा क्यों नाचने लगे? बोले भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। कल तक एक बिटवा नहीं था, अब 4 छोरा है गए। नाचने लगे बुढ़ापे में दशरथ जी। पुत्र जन्म दशरथ सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। नाचने लगे, सारा कुछ दान कर दिया श्री दशरथ जी महाराज ने। सब कुछ सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सब कुछ दे दिया श्री दशरथ जी ने। सारे अवध में उत्सव चालू हो गया। सारे नगर में बधाइयां बजने लगी और बधाई पे बधाई, बधाई पे बधाई बजने लगी। हाँ जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो।
रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो मैया लौटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो मैया लौटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो मैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो बधाई हो बधाई हो हरि बोल हरि जगमग जगमग दिला जलत है जगमग दिया जलत है जगमग जगमग दिला जलत है जगमग 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 दिला जलत है जगमग दिया जलत अरे झले मिले हो झले मिले होते अटरिया मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो दिल मिल होते अटरिया मोहल्ला में हल्ला सो जायो कौशल्या ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो 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 जायो कौशल्या ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो कौशल्या ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो कौशल्या ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो कौशल्या ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो कौशल्या ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय अब लो राम जी का जन्म हुआ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम रखा गुरु वशिष्ठ जी ने राम लक्ष्मण बड़े हुए श्री विश्वामित्र जी लेकर चले हैं गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया अहिल्या का उद्धार किया सीता स्वयंवर बड़े बड़े भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरही नटारा धनुष हिला नहीं पर राम जी ने धनुष को तोड़कर सीता जी के गले पे वरमाला पहनाई चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो गया राम जी का विवाह सीता मैया से भरत जी का विवाह मांडवी से शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुत कीर्ति से लक्ष्मण जी का उर्मिला से चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ चारों आए और सीता माँ रानी बनी राम जी को राजा बनने की तैयारी चल रही है राम राजा बनेंगे पर मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए और राम को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा राम को 14 साल के लिए वनवास के लिए निकलना पड़ा 14 साल राम वास के लिए जाएंगे अच्छा राम को कैकेयी माँ ने 14 साल का ही वनवास क्यों दिया 13 साल का भी दे सकती थी 20 साल का देती 14 साल का क्यों क्योंकि उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 वर्ष ही शेष बची थी इसलिए 14 साल का वनवास दिया गया 14 वर्ष का वनवास दिया गया यही कारण था और राम को वनवास क्यों भेजा कैकेयी माँ ने क्योंकि कारण यह था कि अयोध्या का असली राजमुकुट बाली के पास था बाली के पास एक बार दशरथ जी और कैकेयी आ रहे थे बाली ने देखा बाली ने कहा दशरथ जी आप हमसे युद्ध करो यदि युद्ध नहीं किया तो अपना सिंहासन हमें दे दो बाली समझ गए दशरथ जी समझ गए कि बाली से युद्ध कर पाना बड़ा कठिन है बड़ा कठिन है
राधे, बाली से युद्ध करना बड़ा कठिन है। तब दशरथ जी ने अपनी पत्नी साथ में थी, मुकुट उतार कर रख दिया। कैकेयी जानती थी कि अवध का असली मुकुट तो बाली के कदमों में है, और दशरथ जी कह रहे हैं राम को राजा बनाएंगे, तो क्या राम के सिर पर नकली मुकुट रखेंगे? इसलिए कैकेयी ने राम को वनवास भेजा। जाओ राम, पहले बाली को मारकर अपने असली राज मुकुट को लाओ, तब तुम राजा बनने के योग्य बनोगे। नकली मुकुट पहनाना है मेरे बेटे भरत के सिर पर रख दो। इसलिए राम ने कैकेयी ने राम को वनवास भेजा। 14 वर्ष राम ने अपने आप को जो तपाया ना, राम भगवान बन के लौटे। गए थे वनवास तो साधारण राम थे, 14 साल में जो मर्यादाओं की स्थापना की है, उस मर्यादाओं के कारण राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन करके लौटे। इसलिए तो कैकेयी से सबसे पहले राम भेंट करते हैं। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, कारण था माँ ने हमें वनवास ना भेजा होता तो आज संसार में हमारी इतनी जय जयकार ना हो रही होती। जीवन में आपके जो आपके जीवन में आपको दुख देना चाहे, आप नेगेटिव ना सोचिए, आपके लिए वो बहुत अच्छा है। राम सारी लीलाओं को करते हुए, रावण इत्यादि का दमन करते हुए राम जी जब वापस आए, राम राज्य बने। राम कथा अद्भुत है, आपको दास ने कुछ दिनों पहले सुनाई है। राम जी आए, रावण को मारकर राम जी राजा बने, सीता जी रानी बनी। राम कथा अनंत है, राम कथा कभी पूरी नहीं हो सकती, इतनी कथाएं। फिर भी एक श्लोक है जिसको पाठ कर लेने से पूरी रामायण का पाठ करना, श्रवण करना, सुनाना फल प्राप्त हो जाता है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हनना में तद्धि रामायणम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम राजा सिया जी रानी बनी है। ऐसे राम सीता को हम अपने हृदय में बसाते हैं, ऐसे राघव को अपने हृदय में बसाकर अपने अंतःकरण को पावन करते हैं। अब मैं आपको कृष्ण जन्मोत्सव की ओर ले चलता हूं। भगवान राम आए सूर्य वंश में और कृष्ण आए चंद्र वंश में। सूर्य वंश भी ब्रह्मा से प्रकट होता है, चंद्र वंश भी ब्रह्मा से प्रकट होता है। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के ययाति, ययाति के पुरु। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा सूर, सूर के पुत्र हुए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी के 13 विवाह संपन्न भये। वसुदेव जी का सबसे आखिरी में विवाह हुआ है देवकी मां के साथ। देवकी कंस की चचेरी बहन थी, देवक राजा की बेटी थी। वसुदेव जी मथुरा के, कंस मथुरा का राजा था और वसुदेव जी आगरा के राजा थे। आगरा का जैसे नंद बाबा वृंदावन के राजा थे, ऐसे वसुदेव जी आगरा के राजा थे। उस जमाने में छोटे छोटे राजा छोटा छोटा जिला संभालते थे। छोटा छोटा 10 गांव का एक राजा, 20 गांव का एक राजा, 100 गांव का एक राजा, ऐसे राजा थे। तो वसुदेव जी बड़े सत्यवादी राजा थे। कंस को लगा कि इनके संग बहन का विवाह करूंगा और जब इनकी दान दक्षिणा दूंगा तो मेरी भी कुछ जय जयकार हो जाएगी। कंस पवन रेखा का बेटा है। इनके पिता का नाम उग्रसेन तो है, पर उग्रसेन को इन्होंने बंदी बना रखा है। एक्चुअली कंस की माँ पवन रेखा एक बार जंगल गई तो वहां एक माय नाम के दानव ने उग्रसेन का रूप बनाकर पवन रेखा को गर्भवती कर दिया। उस राक्षस का ही ये पुत्र था जिसका नाम कंस था। पवन रेखा को पता नहीं चल सका कि ये मेरे, अच्छा राक्षस ने उनके पति का रूप बना लिया, उन्हें लगा ये मेरे पति हैं।
इसलिए अपने पिता को इन्होंने जेल में बंद कर दिया था कंस ने। बड़ा अत्याचार करता था। बहन को विदा करने गया, चलो बहन आज तुम्हें रथ पे बिठा के मैं खुद विदा करूं ताकि लोग कहेंगे बड़ा अच्छा भाई है ये। पर दुष्ट की दुष्टता पकड़ में आ ही जाती है। जब विदा करने गया तो आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। हाँ, जब पाप का घड़ा भरता है ना तो देवता भी ऐसी उल्टी बातें करते हैं। देवताओं को क्या जरूरत थी आकाशवाणी करने की? क्यों की आकाशवाणी? इसलिए कि क्योंकि ये धर्मात्मा बन जाएगा तो इसकी उम्र बढ़ जाएगी, और ये पाप ही करता रहेगा तो इसकी उम्र जल्दी खत्म हो जाएगी, जल्दी मर जाएगा। भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, और इस पापी का उद्धार होगा कृष्ण अवतार से। तो देवकी माँ को तलवार लेकर दौड़ पड़ा, मार डालूंगा, ना बांस रहेगा ना बांसुरी। वसुदेव जी ने रोका, बहन को मारोगे पाप लगेगा, नरक जाओगे, कैसे भाई हो तुम? हाँ चलो। वसुदेव जी ने कहा तुम्हें पुत्रों से खतरा है, मैं ला कर दूंगा। अच्छा, कंस को पता था ये कभी झूठ नहीं बोलते, पर वहां व्याकरण की ऐसी बात कही श्री वसुदेव जी ने ये कहा व्याकरण से, संस्कृत में वो उस बात को कंस समझ नहीं पाया। वसुदेव जी ने कहा जिससे तुझे खतरा है वो तो नहीं ला कर दूंगा, जिससे तुझे खतरा है वो तो लाकर नहीं दूंगा, पर जिससे खतरा नहीं है वो लाकर दूंगा। वही बात वसुदेव जी ने की। पहला बेटा दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें गर्भ में भगवान लक्ष्मण जी आए बलराम बनकर। भगवान ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। ये मेडिकल साइंस था उस टाइम पे। एक स्त्री के गर्भ से दूसरी स्त्री के गर्भ में बच्चे को डाल देना, ये भी साइंस की बात थी उस टाइम पे। उस टाइम भी ये साइंस था जो आज है। 8वें गर्भ में, अब 7वें गर्भ में बलराम जी प्रकट भये देवकी रोहिणी माँ के गर्भ से, और 8वें गर्भ में भगवान भादों का महीना कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि गुजर गई। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी आ गई। अष्टमी के रात्रि ठीक 12 बजे देवता स्तुति कर रहे थे, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। हे प्रभु आपकी जय हो। सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे प्रभु आप सत्य हैं, सत्य स्वरूप हैं, हमारी रक्षा करो। पृथ्वी स्तुति कर रही हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं, आओ भगवान पापी का पाप समाप्त करके हमारी रक्षा करो। अब भगवान अवतार ले रहे हैं पृथ्वी के ब्राह्मणों के संतों के कहने पर। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान प्रकट भय शंख चक्र गदा लेकर के चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हुए कृष्ण बनकर। वसुदेव जी से कहा मुझे जल्दी गोकुल छोड़ के आइए। वसुदेव जी ने कहा मैं कैसे छोड़ने जाऊं, मेरा तो बंधन है, हाथ में बेड़ियां, पांव में बेड़ियां, मुझे तो लो, बंधन तो मुक्त हो जाएगा। जैसे ही वसुदेव जी कृष्ण को लेकर चले, पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं, और अपने आप बंधन से मुक्त होकर के चल पड़े। रिमझिम बारिश हुई, शेषनाग भगवान छाता बन गए, यमुना जल स्तर बढ़ने लगा। भगवान ने चरण गिरा करके यमुना जल को शांत किया। यशोदा के पास कृष्ण को रखा। यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था, योग माया को। उस कन्या को लेकर वसुदेव जी आए। कंस को पता चला 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई, पत्थर पर पटकना चाहा, हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है। कंस थर थर कांपने लगा और उसे डर लगा, तो देवकी वसुदेव को जेल से आजाद कर दिया। बोले जब प्रकट हो ही गया तो इन्हें बांध के रखने से अब क्या फायदा। कंस अब डर गया, यहाँ ये डरा है, और यहाँ उत्सव चालू हो गया। सारे ब्रजमंडल में, सारे ब्रज में जय जयकार होने लग गई। आइए हम भी बधाइयाँ देते हैं मैया जी, श्री सावित्री देवी मैया जी और इंद्रजीत कौर जी, स्वर्गीय इंद्रजीत कौर जी को बधाई हो। आप मैया जी, आपको ढेर सारी लाखों लाख बधाई हो। आप
सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। आइए सभी बधाइयों का आनंद लेते हैं। ओ नंद घर आनंद बधाई हो। कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। अरे जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। अरे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। गोविंद गोकुल आयो, आयो गोविंद गोकुल आयो। अरे नंद भवन में नौबत बाजत। नंद भवन में नौबत बाजत। ओ नंद भवन में नौबत बाजत। मंगलाचार बधावो आयो जी। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। आइए आरती उतारते हैं। मैया जी जहाँ हैं वहीं से सावित्री मैया आरती उतारेंगी। स्वर्गीय इंद्रजीत कौर प्रेम से ये भान से रंधावा दीनानाथ जी सभी लोग प्रेम पूर्वक भावपूर्वक आरती उतारेंगे और अपने जीवन में अपार आनंद का अनुभव करेंगे। पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वहाय स्मृत पुंडरीकाक्षं सवाभ्यन्तरः शुचि। हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वा विश्वप्राणस्य मुखा दग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, मैं गिरधर तेरी आरती। आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर,
पसीना मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। नाव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम